अम्मी, ये देखिए। अरे कहाँ? मोमानी की तरफ। इसको छोड़ने जा रहा हूँ। मेरी इजाजत के बगैर? तुमसे किसने कहा कि मैं उस छिचोरी मोमानी से तुम्हें मिलने दूंगी? जाना पड़ेगा अम्मी, वादा कर लिया है मैंने। वादा? बाला बाला वादा भी कर लिया है सराफा के साथ? तो फिर सुन ले, मेरी इजाजत के बगैर इस घर से कोई पैर नहीं निकालेगा। सर फोड़ दूंगी मैं। मेरा सर ना फोड़िएगा, वरना मैं इसका सर फोड़ दूंगी। अरे तुम हो क्या चीज? थम के रहो तहमीना, अम्मी बात कर रही है ना, तुम चुप रहो। इजाजत दे दे अम्मी, मैं इसको छोड़ के उल्टे कदम वापस चलाऊंगा, नहीं तो फोड़ दे मेरा सर। चलो, इजाजत मिल गई। सलाम अम्मा। अब्बा ने शादी कर ली है। खैर मुबारक। मुझे लगता है मैंने कोई जुर्म कर लिया है। मैं भी अब्बा के साथ मिल गया था, लेकिन नाश्ता कर लो। मर्दों की दूसरी शादी में लेकिन नहीं होता। बैठो, कर लो नाश्ता। बहन को बचपन की मंगनी पर बेच दिया, इसका क्या करोगे? इसमें मेरा क्या कसूर है? अब्बा का हुक्म था, और बहन को बेच कैसे दिया? इमरान मुगीस के साथ निकाह किया था उसने, हमने उसे सिर्फ रुखसती दी है। बेगैरत! देखिए अम्मी, मैं पहले ही परेशान हूं। अब्बा फोन नहीं उठा रहे हैं, और पप्पो कहती है अपने घर जाके रहो। मियां तो जाकर रहो ना अपने घर में, यहां क्या लेने आए हो? ये घर मेरे नाम है। क्या? अपना सामान समेटो, बैग उठाओ, निकल जाओ यहां से। और ये आप अपने बेटे से कह रही हैं? ये भी याद है कि बेटे हो मेरे? ना बेटा, मर्दों की एक नस्ल ऐसी भी है जो अपनी जरूरत के हिसाब से सिर्फ मर्द होते हैं, बेटे नहीं होते। और मैं आफिया खातून बिनते सकीना बतून तुम जैसे सब घटिया मर्दों से टकरा जाऊंगी। निकलो यहां से, तमीना के गली के कुत्ते! अम्मा! निकलो, अम्मा यहां से! अम्मा! निकलो, दबाओ जाओ, निकल जाओ यहां से! फिर रात के 2 बजे थे या शायद 2:30 बजे होंगे। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। 100% यकीन था मुझे कि इमरान मुगीस होगा। फिर हिम्मत बांध कर पूछा कौन, तो कमबख्त ने अकड़ कर जवाब दिया, मैं हूं इमरान मुगीस। इस वक्त तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या बात कर रही हो, मेरा कमरा है, और फिर आज तो हमारी वेडिंग नाइट है। फिर वहां क्या कर रहे हो? यहाँ डायमंड की है। फिर तो असली डायमंड होगा। तुम क्या हो, पीतल या पत्थर? मेरे हाथ पांव जंजीरों में बांधकर सुहागरात मनाओगे? अरे नहीं,
जंजीरें कल खुल जाएंगी। अम्मी ने कहा है बस आज की रात। आज की रात? व्यापारी कहीं के, इज्जत बेचकर इज्जत खरीद रहे हो क्या? मेरे बदले मेरे अब्बा को तुमने अपनी फुप्पो बेच दी। अरे नहीं, फुप्पो और मामू की बात तो बहुत पहले से चल रही थी। मामू तुम्हारी अम्मी के साथ खुश नहीं थे। अच्छा, तुम्हें पता है कि वो खुश नहीं थे? तुम दोनों माँ बेटे ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। अरे अब बस भी करो, जरा अपनी तरफ भी देख लो। 2 बार भाग के गई हो उसके पीछे, घर तो तुमने बर्बाद किया है। फिर भी तुम्हें शर्म ना आई? घर से भागी हुई लड़की को अपनी बीवी बनाओगे? अम्मी जी का हुक्म है। लानत ऐसे हुक्म पर, लानत है तुम जैसे बेटे पर। खुदा के बंदे, बस अपनी एक माँ को खुश करने के लिए 3-3 जिंदगियां बर्बाद करोगे। तौज़क की आंख में चलोगे तुम। मुझे डराओ मत, और मैं भी डरने वाला नहीं हूं। डरना तो पड़ेगा इमरान मुगीस। दिलों के टूटने पर हना के महल बनाओगे तो नस्लों को मार डालोगे। जानती हो मेरे माँ का कसूर क्या है? एक बार उन्होंने तुम्हारी अम्मी के झूठ कहने पर कहा था कि आप झूठ बहुत बोलती हो, और एक बार उनके बारे में कहा था कि छोटे कद की और ज्यादा खूबसूरत नहीं है। उसी दिन तुम्हारी अम्मी ने ठान लिया था कि आप का घर बर्बाद कर डालेंगी। और मेरे अब्बा, वो मेरी अम्मी के साथ खुश नहीं थे। 25 साल खफगी में गुजार दिए। झूठ बोलते थे वो। मर्द के बदन पर जब दूसरी बीवी की आरज़ू खारिज करती है तो पहले से खफा रहने का ढोंग रचाते इमरान मुगीस। और मैं किसी के साथ घर से भाग कर नहीं गई थी, बल्कि हक खुद इरादियत के लिए लड़ रही हूं। तुम्हें पसंद नहीं हो? तुम बुरे नहीं हो इमरान मुगीस, बस अच्छा लगने का जवाब खो दिया तुमने। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करते हो तो मुझे भी मोहब्बत करने का हक दो। ये हक मेरे पास क्यों नहीं है? तलाक दे दूं तुम्हें? मुझे वक्त दे दो, बस उतनी देर तक मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो कि एक दिन मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूं। वरना याद रखना इमरान मुगीस, जिस्म के सौदों पर जब दिल साथ नहीं होता तो पूरा सौदा घाटे का होता है। आज की रात यहां सो जाऊं मैं? बस यहीं जमीन पे बिस्तर डाल लूंगा। फिर वो हाथ पकड़ के तुम्हें यहाँ छोड़ गया? हाँ, मैं दुबई वापस जा रहा हूँ। मर जाए तेरी माँ, जहर हो जाए ये निवाले। तो बहुत आसिया की बेटी से जिल्लत दिलवाई ना हमें, गालियां बक के गई है वो मुझे और तेरी बहन को। नहीं बस कर दे, भाई की बेटी है वो आपके, फुप्पो है आप उसकी। एक जरा सी बात पे औरतों की इतनी लंबी लड़ाई। जरा ये तो देख ले, इस लड़ाई में कौन कौन बर्बाद हो गया। मोमानी जान ने आपको बस इतना कहा था ना कि नूर मोहम्मद की आपा छोटे कद की हैं, देखने में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। और आपने क्या किया? अपने अंदर की सारी खूबसूरती को निकाल के बाहर फेंक दिया। उसने कहा था डाइन है, अपने शौहर को खा गई। उस वक्त कहा था जब आप मामू जान और बुशरा फुप्पो का निकाह रचाने के चक्कर में थी। आज उसके पास बैठ के आया है ना, पहली मुलाकात में वकील बन गया उसका। जुलेखा को दरवाजे पे छोड़ के आया हूं मैं। हाजरा मिली थी तो उसने भी सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं कहती हूं तलाक दे उसे।
दिन चढ़ते ही सूरज उठा के मार माँ बेटी के सर पे। तलाक दूंगा तो खुश हो जाएगी वो, अगर ये तो सोचे कि मेरा क्या होगा। तेरे लिए लड़कियों की कमी है? एक छोड़ 10 मिल जाएंगी। नहीं मिलती ना, माएँ अपने गुरूर में समझती हैं एक छोड़ो 10 मिलेंगी, और बेटा तो एक ही लड़की पे कुर्बान हो जाता है। जा खाना दे उसे। अरे नहीं, तुमसे क्या छुपाना है, तुम्हारे लिए तो मेरी चमड़ी भी और दमड़ी भी दोनों ही हाजिर हैं। बस हो जाता है 15-20 लाख महीने के। तब बोलो, इनकम टैक्स वाले सुन लेंगे। शोरूम बंद क्यों है? हो सकता है वली ने छुट्टी कर ली हो। नहीं, वली छुट्टी तो करता ही नहीं ना। एक मिनट, हम तो समझे थे कि आपकी हमारी अब कभी मुलाकात नहीं होगी। ये बताइए, ये आनन फानन आपने दुकान क्यों उठा ली? उठा ली मतलब? वो तो आप जानते हैं। तो आप ज़्यादा कह रहे थे कि आप क्लिफ्टन जा रही हैं। क्लिफ्टन? ये बताइए, आप चाय पिएंगे या ठंडा? नहीं, मैं तो खुद ठंडा पड़ रहा हूँ हाजी साहब। जो खातून गाड़ी में बैठी हैं, ये आपकी पहली बीवी है या दूसरी वाली? खुदा हाफिज़ साहब। शेख साहब को दिखाइए। ये देखिए, ये सिग्नेचर्स आपके ही हैं शेख साहब। 1,10,00,000? रकम नहीं शेख साहब, सिग्नेचर्स देखिए। सिग्नेचर्स तो मेरे ही हैं, मतलब मेरे सिग्नेचर्स जैसे हैं बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना कि 1,10,00,000 का कोई चेक इशू किया ही नहीं है मैंने। शेख साहब को पानी पिलाएं। अरे रहने दीजिए पानी। क्यों पीऊं मैं पानी? मेरा खून जम रहा है, आप मुझे पानी पीने का कह रहे हैं? इसीलिए तो कह रहा हूं शेख साहब कि पानी पी लीजिए। और जरा ये देखें आईडी कार्ड। ये आईडी कार्ड किसका है? आपके साहिबजादे का। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि ये पैसे आपके साहिबजादे ने निकलवाए, और अगर ये चेक्स आपने इशू नहीं किए हैं तो इन पर सिग्नेचर्स भी आपके साहिबजादे ने किए। आप एक फोर्ज सिग्नेचर पे इतनी बड़ी अमाउंट क्लियर कैसे कर सकते हैं? मेरा पैसा तो गया ना। अच्छी बात है। अच्छी बात है। मेरा मतलब है शेख साहब, अगर आप चाहें तो आपके ये पैसे रिकवर भी हो सकते हैं। तो आप कह क्यों रहे हैं रिकवर कीजिए ना मेरे पैसे? ठीक है, तो फिर आप हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएं, हम आपके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। लेकिन यही तरीका है बस। ये क्या तरीका? ये क्या तरीका? बुशरा, सब कुछ गड़बड़ हो गया है बुशरा, मैं लुट गया हूं। बैंक में सिर्फ 3,000 रुपए और मेरी जेब में 6,000 रुपए। अच्छा लो ये पानी पी लो। अरे नहीं पीना है मुझे पानी वानी। हुआ क्या है बैंक में? बता रहा हूं ना, बैंक से पैसे निकल गए। अरे क्या बात करते हो? जब तक कोई पैसे निकलवाएगा नहीं तो बैंक से कैसे पैसे निकलेंगे? बैंक में कोई कुर्ते की जेब तो नहीं? वही ना, वली ने मेरे जाली साइन किए। 1,90,00,000 रुपया निकलवा लिया उसने बैंक से। कहां गया वो? पकड़ो उसे। कहां पकड़ू? उसका नंबर बंद जा रहा है। जा मिला होगा अपनी माँ से, और क्या। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा बच्चा नहीं है। इतनी बड़ी बात हो गई और कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता? समझ में नहीं आ रहा ना, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरा बेटा, मेरा वली ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? वो ये कैसे सोच सकता है कि उसका बाप सड़क पे आ जाए? हेलो, मैं बोल रहा हूँ मम्मी। वली। हाँ वली मेरे लाडले, कैसे हो? कहाँ हो? दुबई में हूँ मम्मी। दुबई में। दुबई में?
वहां कैसे चले गए? क्यों चले गए? शर्म के मारे यहाँ आ गया। उस दिन आपने जिस तरह तड़प कर थप्पड़ मार दिया था, जी में आया कि डूब कर मर जाऊं। मारा नहीं गया, इसलिए यहाँ आ गया। अब्बा का शोरूम बेच दिया मैंने, बैंक से पैसे भी निकलवा लिए। अब एक फूटी कौड़ी नहीं है उनके पास। अरे बदबख्त, ये क्यों किया तुमने? सोचा अब्बा ने सारी जिंदगी आप लोगों को आजमाया है, अब मैं उनको आजमाऊंगा। पैसे ना हो तो मर्द पैसा कमाने की सोच में लग जाते हैं, इश्क बदल जाते हैं। और अगर अब्बा का इश्क सच्चा है ना, तो उनसे कहिएगा इश्क को पैसों की जरूरत नहीं होती। या अल्लाह, सिर्फ 60-70 हजार खर्च किए, बाकी सारे बैंक में रख दिए। समझिएगा आपकी अमानत है मेरे पास। कल से मैं भी काम पर लग जाऊंगा, जो कुछ कमाऊंगा आपको भेजूंगा। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। वली, मेरे बच्चे मेरी बात सुनो। वली, वली, हेलो। हेलो, ये कमाई भी लुट गई। तुम तो बर्बाद हो गए नूर मोहम्मद। इश्क रास नहीं आया तुम्हें। मैं नूर मोहम्मद। कलमा पढ़ो। आप कलमा पढ़ें, वैसे भी ताजा ताजा पढ़कर आए हैं। आफिया, साफ साफ बताओ वली कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है उसे? वली, वो कमीना, बाप का बच्चा, आपके पीछे पीछे दुमिला कर चलने वाला, तो आप बताएं ना कहाँ है वो? उस दिन मारपीट कर उसे घर से निकाला था तो पलट कर वापस ही नहीं आया। उसे समझाएं कि मैं मां हूं उसकी, चाहूं तो मार सकती हूं उसे। मकर कर रही हो मेरे साथ? मकर? अरे नहीं नूर मोहम्मद साहब, उस फन में तो आपको यकताई हासिल है। बेटियों के सामने अपनी जबान को लगाम दो, काबू में रखो इसे। और तुम बताओ जुलेखा, कहाँ है वली? दुबई। क्या? दुबई? और पैसे कहाँ हैं? पैसे? वो तो अब आप देते ही नहीं है। मैं अपने पैसों की बात कर रहा हूं। मेरा बैंक अकाउंट, मेरा शोरूम, सब कुछ लूट के ले गया है वली। ए लो, दोनों बाप बेटा चोर निकले। एक ने हमें लूट लिया और एक आपको लूट कर चल दिया। आज फोन आया था उसका, कह रहा था कि दुबई पहुंच गया हूं, अब्बा के पैसे भी निकाल लिए हैं। मैंने भी सोचा कि अब आपको जरूरत तो है नहीं पैसों की, आपके लिए तो मोहब्बत काफी है। तो बताइए ना, हमारी बुशरा कैसी है? तो बात को बहुत इजी ले रही हो। मुझे इतना इजी मत लो। अगर मेरा पैसा वापस ना मिला तो मैं सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। सबको मतलब? मुझे, जुलेखा और हाजरा को? हाँ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होगा, अगर इसमें कोई शामिल होगा, तो उसे हवालात जाना पड़ेगा। तो फिर हवालात में मुलाकात होगी, और वहां ना हुई तो कोर्ट कचहरी में होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा नूर मोहम्मद साहब, आपको आपकी अम्मा ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी आफिया नहीं। चलो लड़कियों, सामान बांधो। सिर्फ पहनने के 4 कपड़े रख लेना, इजाफी सामान चोरी के माल में लिखा जाएगा। आपके दिए हुए सारे जेवरात
रसीदों समेत अलहदा करके रख दिए हैं, अलमारी में पड़े हैं। जो मेरे अब्बा ने मुझे दिए थे सिर्फ वही लेकर जा रही हैं। अच्छा ये बताओ, कुछ खाओगे? नहीं। भूल जाओ उसे। अच्छा मत भूलो, लेकिन इस तरह याद करो कि थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती रहे। जी। मदिया कैसी लगती है तुम्हें? ऐसे क्या देख रहे हो? अब तो तुमने मान लिया है कि मैं तुम्हारी माँ हूं। माँ तो कुछ भी पूछ सकती है। इज्जत करने लगा हूं आपकी, बस। माना वाना कुछ नहीं है मेरा। ठीक है, आई एम सॉरी। 10 बजे दवा का टाइम हो जाएगा, उससे पहले कुछ खा लेना। आप जानती हैं क्या हुआ? वली शोरूम बेच गया है मेरा, मेरे बैंक से सारी रकम निकलवा ली है उसने, दुबई भाग गया, फरार हो गया। वो भी दुबई चला गया। वो कौन? इमरान मुगीस। वो कह रहा था कि अब सारी जिंदगी मैं वहीं रहूंगा, पैसे भेजता रहूंगा और ईद शबरात पे फोन पे बात कर लिया करूंगा। जुलेखा को साथ ले गया? तलाक दे के गया है। क्या? तलाक? हाँ, वो कह रहा था कि अम्मी साहिबा मुझे सचमुच जुलेखा से मोहब्बत हो गई। अरे खाक मोहब्बत हुई है आपा, ये कैसी मोहब्बत है कि मोहब्बत हुई और तलाक दे दी? इस बात का भी जवाब दे के गया है। उसने कहा कि मोहब्बत हुई तो मुझे पता चला कि मैं जुलेखा के बिना नहीं जी पाऊंगा। झूठ बोलता है, वो बकवास करता है। बकवास नहीं कर रहा था। उसने कहा कि मैं ये सोच के मरने लगता हूं कि जुलेखा भी यूसुफ के बिना कैसे जी। मुझसे मोहब्बत करती हो ना तुम? तो बोलो, शादी करोगी या सिर्फ मोहब्बत करने का ढोंग ही करती रहोगी? मैं हाँ बोलूं तो शादी कर लोगे मुझसे? हाँ। मोहब्बत नहीं करोगे? कोई इस तरह आता है भला पैगाम लेकर? आंखों में गुस्सा, बातों में थकन और लहजे में नाराजगी। किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? कहा किसी ने? तुमने सोचा मैं भी एक चॉइस हो सकती हूँ, एक हारे हुए आदमी की चॉइस। बदला लेना है क्या उससे? नहीं, सिला देना है तुमने मुझसे मोहब्बत की तो समझो इज्जत दी है मुझे। मैं प्यार को जानता हूं, इसलिए जानता हूं कि तुम पे क्या बीती होगी। इस तरह प्यार किया मुझ पे तो खराब हो जाएगा। सब लोग प्यार करते रहे और मिल नहीं पाए तो बहुत से लोग तो डर के प्यार ही नहीं करेंगे, और इस तरह तो नफरतों के हौसले भी बढ़ जाएंगे। चलो, मैं तैयार हूं, शादी कर लो मुझसे। हंस क्यों रही हो? मैं सच कह रहा हूं। शादी हो जाएगी तो प्यार भी हो जाएगा तुमसे। जो हुआ सब कुछ भूल जाएगा, फिर उसका नाम लेके मजाक उड़ा लिया कर। लग रहा है जैसे ठान कर आए हो। मैं तो ये मान के आया हूं कि पहली मोहब्बत में नाकामी हो जाए तो दूसरी कर लो। तब यही करते हैं, मोहब्बत किसी से, शादी किसी से। इनकार कर दिया उसने, कहती है मुझसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है वो दिल से सब कुछ नहीं कह रही। मतलब ये है कि जब तक
वली पैसे वापस नहीं कर देता, जब तक मेरे हालात ठीक नहीं होते तुम्हें आपा के घर में ही रहना पड़ेगा। मुझे? और तुम कहाँ रहोगे? मैं दुबई जाऊंगा वली को ढूंढने। अरे तुमने तो खुद मुझसे कहा था कि तुम आफिया के खिलाफ FIR कटवाओगे तो वली वापस पलट के खुद आ जाएगा, तुम्हारे पाँव में गिर के पैसे तुम्हें वापस कर देगा। इरादा बदल लिया है मैंने। मैं अपने बेटे के पास जाऊंगा, हाथ जोड़ के उसे मनाऊंगा। मेरा एक ही एक बेटा है, नाराज हो गया है मुझसे। नाराज तो तुमसे आफिया भी है, जाओ जाके उससे भी मना लो। आफिया को भी मनाऊं, हाथ जोड़ूंगा उसके आगे भी, पांव पकड़ दूंगा उसके, मगर उसे भी मनाऊंगा। वाह नूर मोहम्मद वाह, फिर ये बुशरा तो न घर की रही न घाट की। जज्बाती होने का वक्त नहीं है, ना ही गुस्सा करने का वक्त है। मुझे किसी ने बताया है कि आफिया तलाक का केस कर रही है, नोटिस भिजवाने वाली है। आफिया ने मुझसे तलाक ले ली तो मेरा घर पर बात हो जाएगा बुशरा। मेरा मोहम्मद, मेरे घर का क्या होगा? तुम जहां थी वहीं रहोगी बुशरा, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम पहले भी आपा के घर में थी, अब भी आपा के घर में ही रहोगी। आ जाओ। तुम यूसुफ के रिश्ते के लिए इनकार नहीं करोगी, मगर तुमने तो साफ इनकार कर दिया। I'm sorry। उसको तुम्हारी जरूरत है बेटा, मैं ऐसा समझता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं। अंकल ये मेरे सामने बात नहीं करेगी, मैं थोड़ी देर में आता हूं। क्या मैं गलत हूं बेटा? जी, पहली बार जब मुझे लगा वो अपने गम की दवा ढूंढने मेरे पास आएगा तो अच्छा लगा था मुझे। मैं उसको जानती हूँ, थोड़ा बहुत समझती हूँ उसे। तो मुझे ये लगा कि सुलेखा की कमी मैं पूरी कर सकती हूँ, मगर अब नहीं लगता। क्यों? अब क्यों नहीं लगता? मुझे लगता है लड़कों की कमी पूरी करने के लिए हम लड़कियों ने लड़की जात की इज्जत गवा दी है। अगर मैंने जुलेखा की कमी पूरी कर दी तो लोग समझेंगे मोहब्बत फीलिंग नहीं है, बीमारी है। मोहब्बत में नाकाम होने वाला हर लड़का एक नई लड़की का कोर्स करेगा और शिफायाब हो जाएगा। हेलो, मदिया बात कर रही हूँ। हाँ मदिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आई थिंक आई एम गेटिंग नॉर्मल। नॉर्मल हो जाओगे तो शादी कर लोगे मुझसे? अब आलोक कहाँ है? चले गए। इनकार कर दिया तुमने? उन्होंने इनकार करने ही नहीं दिया। अच्छा तुम कहाँ हो? घर पे हूँ। तो आओ ले जाओ ना मुझे। कहाँ ले जाओ? अरे शादी कर रहे हो ना मुझसे, तो डेट पे ले जाओ, खाना खाएंगे, रोमांटिक बातें करेंगे। घर तो जल्दी आया करोगे ना? घर मतलब? शादी के बाद मुझे घर नहीं ले जाओगे क्या? ऑफ कोर्स ले जाऊंगा। तो जब ऑफिस वगैरह जाओगे तो घर आने की जल्दी नहीं करोगे? मतलब मेरे लिए जल्दी नहीं करोगे क्या? मैं आऊंगा,
अच्छा, मुझे हफ्ते में कितनी दफा घुमाने ले जाओगे? कितनी दफा भी कहो। और हम हर हफ्ते एक दफा तो सिनेमा जाएंगे। जाएंगे। प्यार करोगे मुझसे? वो तो सवाल है। यही तो सवाल है यूसुफ अजी अहमद। बोलो, प्यार करोगे मुझसे या सिर्फ शादी मुझसे करोगे और प्यार जुलेखा से ही करते रहोगे? ये कब प्लान है? जुलेखा अब चली गई। ये उसको याद करना या ना करना से क्या मिलेगा? भूल जाओगे उसे? बोलो, कसम खाओ, वादा करो मुझसे। सामने भी आई तो नजर भरकर भी नहीं देखोगे। नहीं देखूंगा। क्या दिया ना, नहीं देखूंगा। शादी हो गई उसकी? नहीं। क्यों? मैंने तो सुना था कि वो मदीहा के लिए मान गया है। मदिया नहीं मानी। शादी के लिए उसने इतनी कड़ी शर्त रखी कि वो शर्त पूरी नहीं हो सकती थी। लड़के की पहली मोहब्बत के बारे में पता हो तो लड़कियां जरा इनसिक्योर हो जाती हैं। उसने कोई सिक्योरिटी मांग ली होगी। मदिया कहती है कि उसके निकाह के वक्त जुलेखा उसके बराबर में बैठे तो वो कबूल है कहेगी। अरे, ये तो बड़ी अजीब फरमाइश है। क्यों अजीब क्यों है? जब इसने कुर्बानी का फैसला कर ही लिया है तो कुर्बानी छुपके हो या सरेआम, उससे क्या फर्क पड़ता है? और आई प्रॉमिस, अगर वो मदिया की ये फरमाइश पूरी करती है तो ये जानते हुए कि वो एक लड़की है, मैं उसे वजी अहमद ही पुकारूंगा। बुलाओ उसे। नींद भी आए तो सोना मत, जागती रहना। हुआ क्या है? हुआ नहीं है, होने वाला है। मदीहा की शादी होने वाली है उससे। और तुमने बड़े मजे से कह दिया कि निकाह के वक्त तुम मदीहा के बराबर में बैठोगी। तो उस वक्त कबूल है कि आवाज सूर फूकने के बराबर होगी। धज्जियां बिखर जाएंगी तुम्हारी। तो फिर चलना ना मेरे साथ, मेरी हिम्मत भी देख लेना और वहां तमाशा भी। वो तो मैं चाहूंगी और अपनी आंखों से तुम्हारा हाल देखूंगी। तुम्हारे मरने के बाद लोगों को बताया करूंगी कि यूसुफ के मुंह से कबूल है सुनने की गलती की थी इसने। सुनते ही दम निकल गया। नहीं, मुझे सुनकर खुशी होगी, बल्कि लगेगा कि हकदार को उसका हक मिल गया। खुदा भी खुश होगा। मौलवियों की तरह अपने दिल को तसल्ली मत दो। अजाब और सवाब के चक्कर में दीन दुनिया दोनों से जाओगे। कहते हैं खुदा अपने गुनाहगारों को माफ कर देता है, मोहब्बत अपने गुनाहगारों को माफ नहीं करती। मदीहा करती है ना उसे मोहब्बत, वो मर जाएगी उसके बगैर। मोहब्बत में मरना अच्छा है जुलेखा, तुम्हारी तरह जीना बहुत बुरा है। तो फिर तुम चल रही हो ना साथ? कहाँ ना जाऊंगी। तो फिर ये बताओ कि मैं उस दिन क्या पहनूं? ये तो तुम मुझसे पूछो कि मैं क्या पहनूंगी। तुम्हें तो हम सफेद लट्ठे का कफन पहनाएंगे। और मजे की बात यह है कि तुम्हारी मैयत पर ना मैं रहूंगी ना अम्मी। कोई मरने का सबब पूछेगा तो कहेंगे खुदकुशी की है तुमने। पता है तुम क्या कर रही हो? वही जो वजी अहमद ने आफिया बतूल के साथ किया था। चलो अब सोकर दिखाओ, 1 घंटे बाद फिर चेक करूंगी।
दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा ये खुद नू लारे ला बैठा तू मेरा नहीं मेरे बराबर बैठेगी। हाँ। अच्छा, अब तो कोई मसला नहीं है ना? नहीं, अब कोई मसला नहीं है। आप तारीख तय कर लीजिए। वक्त कहा है ना, इसी घर में रहना पड़ेगा। उस घर में तुम्हें कैसे लेके जाऊं? वो घर मेरा है ही नहीं। अब वो बैंक ने कुर्की कर लिया है। न तो तुम्हारे पास घर है, न तुम्हारी जेब में पैसा। हाँ, ऊंची आवाज में बात करना बनता नहीं है। चलो जाओ यहां से। जब ये चीजें आ जाए ना तुम्हारे पास, फिर आना मेरे पास। तमीज से बात कर बुशरा। अच्छा, तुमने तो तमीज में पीएचडी की हुई है ना, मुझे तमीज सिखाओगे? ये दिखा दी तुम्हें। निकलो यहां से। आया है मुझे तमीज सिखाए। जाओ। सारी खेड लकीरां दी, सारी खेड लकीरां दी वे पार ऐ ना लगदी डोली नैया नसीबां दी वे पार ऐ ना लगदी डोली नैया नसीबां दी। मौलवी साहब को बुलाइए। राजी, मौलवी साहब को ले। हाँ। आइए, आइए, तशरीफ रखिए। तो मौलवी साहब से कहिए निकाह पढ़ें। जी बिस्मिल्लाह कीजिए मौलवी साहब। दूल्हा दुल्हन के कवायद लिखवा दीजिए ताकि शुरू करें। कवायद बाद में लिखवा लीजिएगा मौलवी साहब। निकाह पढ़वाइए, बहुत भूख लगती है। मौलवी साहब पहले शरई काम यानी निकाह कर लें, उसके बाद हम कानूनी काम कर लें। बिस्मिल्लाह कीजिए। जैसे आपकी मर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुल्हन और उसके वालिद का नाम? ये अली दुख्तर इब्रार अहमद। दूल्हा और उसके वालिद का नाम? यूसुफ वजी अहमद, वल्द वजी अहमद। हक में ताजी क्या हक महर होगा? हक महर तो शरई होगा। शरई होगा मौलाना। कलमा शरीफ पढ़ लें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं 3 दफ़ा आपसे पूछूंगा, मदी अली दुख्तर इब्रार अहमद आपको यूसुफ वजी अहमद के निकाह में दिया जाता है, आपको कबूल है? तो आप जवाब में कहेंगी मुझे कबूल है। मुसम्मात मदी अली दुख्तर इब्रार अहमद आपको बाइवज़ शरई हक महर के मुसम्मी यूसुफ वजी अहमद वल वजी अहमद के निकाह में दिया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। यूसुफ वजी अहमद, मैं आपसे 3 दफ़ा पूछूंगा, आप भी जवाब में कहेंगे कि आपको कबूल है। मुसम्मी यूसुफ वजी अहमद वल वजी अहमद मुसम्मात मदी अली दुख्तर इब्रार अहमद बाइवज़ हक महर शरई आपके निकाह में दिया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जुआ गिण गिण रात सजाई पर तेरी कोई खबर न आई। दिल है डरदा होके पर्दा मोड़ आजा, आपको ये निकाह कबूल है? करदा मेरा रोम रोम खाली है। बोलो बेटा, आपको कबूल है? जाली ने मेरे यूसुफ दिल नु समझ रहा तू मेरा नहीं। हेलो, हाँ कहाँ हूँ मैं? तुम हॉस्पिटल में हो। कुर्बानी देने से पहले ही तुम्हारा दम निकल गया, मरते मरते बची हो तुम। कहाँ है जुलेखा? जुलेखा, हाँ बेटा। निकाह शुरू करें बेटा? आपसे पूछ रहा हूँ बेटा। मुसम्मात जुलेखा नूर मोहम्मद दुख्तर नूर मोहम्मद आपको बाइवज़ हक महर शरई यूसुफ वजी अहमद वल वजी अहमद के निकाह में दिया जाता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? बोलो जुलेखा, कबूल है? बोलो। मैं यूसुफ के सर की कसम। बोलो बेटा, कबूल है? तू मिला है तो मिल गया है खुशबुओं का जहां, ख्वाब भी हंसने लगे हैं पलकों के दरमियां। कबूल है, कबूल है, कबूल है। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा, तू मेरा खुद नू लारे ला बैठा। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे